पाकिस्तान अपना ट्रेड मैप बदल रहा है। अफगानिस्तान के थ्रू जाने वाले ट्रेडिशनल रूट्स की जगह इस्लामाबाद अब ईरान और चाइना के थ्रू नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर फोकस कर रहा है। क्या ये सिर्फ ट्रेड का डिसीजन है या साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा गेम चेंजर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों में बॉर्डर क्लोजर्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स और डिप्लोमेटिक टेंशन्स बार बार देखने को मिले हैं। इन डिसरप्शंस की वजह से ट्रेड और ट्रांजिट पर भी असर पड़ा। इसलिए पाकिस्तान ऑल्टरनेटिव रूट्स की तलाश में है ताकि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स किसी एक कॉरिडोर पर डिपेंडेंट ना रहे। ईरान पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। ईरान के पोर्ट्स और रोड नेटवर्क्स के जरिए पाकिस्तान मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे अफगानिस्तान पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है और नए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं। दूसरा बड़ा पिलर है चाइना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पहले से ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का मेजर हिस्सा है। अब इस्लामाबाद इसी नेटवर्क को और एक्सपैंड करके रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड को बूस्ट करना चाहता है। बीजिंग के लिए भी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट लिंक माना जाता है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट्स ध्यान से देखने लायक हैं। भारत खुद चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी मजबूत कर रहा है। अगर पाकिस्तान ईरान और चाइना के थ्रू नए रूट्स डेवलप करता है तो साउथ एशिया में ट्रेड कंपटीशन और स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन दोनों बढ़ सकते हैं। आज की दुनिया में रोड्स और पोर्ट्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर भी है। पाकिस्तान का ईरान और चाइना की तरफ झुकाव दिखाता है कि रीजनल ट्रेड रूट्स तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या ये नए कॉरिडोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को वाकई बूस्ट देंगे या सिक्योरिटी और रीजनल पॉलिटिक्स फिर से इन प्लान्स को चैलेंज करेगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का ये नया ट्रेड स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट एनालिसिस के लिए जनरल लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।